मेरे साथियों ने मेहनत की, उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ी, एक एक का आंकड़ा निकाला। आप चेक करिए, इसमें से अगर एक भी तथ्य गलत है तो आप हमें सजा दीजिए ना, और अगर ये तथ्य सही हैं तो मेरा आपसे यह अनुरोध है, आपका भी कर्तव्य है कि बिहार की जनता के पास ये तथ्य पहुंचे और ये राजनीति का एजेंडा बने, ताकि अपराधियों को जो संरक्षण है देने से पहले कोई सरकार हो वो दो बार सोचे। पहली बात तो अगर आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति अभी खेड़ा साहब आपको देंगे, तो ये कंपैरिजन कहां से हो रहा है? 2005 के मुकाबले ही होगा ना, तो इसका आधार ही है, तो इसलिए वो बात दुरुस्त नहीं। 2005 में क्या परिस्थिति थी और 5 के बाद क्या परिस्थिति हुई, कंपैरिजन इतना ही है, तुलनात्मक मूल्यांकन। दूसरी बात, मैं आपको ये याद दिलाऊंगा, 18 महीने हम साथ रहे, ये सही है। उस 18 महीने के बाद दुशासन की तरह बिहार के जनमत का चीरहरण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी और सुशील मोदी जी ने। और सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपकाकर अपराध कुमार जी को कुर्सी पर फिर बिठा लिया, और अपराध कुमार और दुशील मोदी जी ने जो एक दूसरे को धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते थे, फिर से एक दूसरे के साथ मित्रता कर ली। वो घोटाले भी भूल गए, वो जनता का दमन और उत्पीड़न जेडीयू से होता है वो भी भूल गए, ये भी भूल गए कि नीतीश कुमार जी का डीएनए के बारे में मोदी जी कहा करते थे कि उसमें गड़बड़ है, ये भी भूल गए कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। राजनीतिक अवसरवाद का अगर कोई उदाहरण है तो वो मौजूदा जेडीयू भाजपा सरकार है, जो चोर दरवाजे से बनाई गई। ये जनता के जनमत से बनाई गई सरकार नहीं, ये चोर दरवाजे से बनाई गई सरकार है, और इसकी सजा। और ये मैंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने